मेरे चैनल से जुड़े तमाम भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप जो विद्यालय सहायक के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होने के लिए आप जो आवेदन कर रहे हैं उसमें आपको कौन कौन सा कागजात लग रहा है, तो उसको देख लीजिए गौर से। और ये वीडियो उन सभी के लिए है, ना सिर्फ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए जो आवेदन करें उनके लिए, बल्कि इससे जुड़े हुए जितने भी बिहार विद्यालय सहायक की तैयारी कर रहे हैं या आवेदन भरेंगे, उन सब के लिए जानना चाहिए कि आखिर इस सर्विस में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं, ताकि आपको जो है ना बाद में कठिनाई नहीं हो। और जब 30 तारीख हो गई, यानी कि 31 जुलाई को आपको ये सब कागज की जरूरत होगी। अगर ये चीज़ नहीं रहेगा ना तो आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अभी आसानी से हो जाएगी और बाद में जैसे फिर बहुत दिक्कत होगी, आपको बहुत दिक्कत, समझ गए ना। तो वो दिक्कत क्यों झेलना है, पहले ही कर लेते हैं। और फिर अगर कागजात पूरा नहीं दीजिएगा, पेपर पूरा नहीं दीजिएगा, तो आपको नजराना देना होगा, आपको घूस देना होगा इन कागज को सबमिट करने के लिए। इसलिए आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, चौकन्ना हो जाइए कि ये कागज अगर आप लगा दीजिएगा तो आपको कोई कठिनाई नहीं है। एकदम निर्भय होकर के आप नौकरी करिएगा और आपकी नियुक्ति एकदम बिना परेशानी का, बिना 1 रुपया खर्च किए हुए हो जाएगा। लेकिन चलिए, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप जैसे लोगों के पास पहुंच सके, जरूरतमंद लोगों के पास, सम्मानित लोगों के पास। चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार विद्यालय सहायक पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने के लिए निम्न कागजात अनिवार्य हैं। जी हाँ, ये मैंडेटरी है, समझ गए, एकदम अनिवार्य रूप से है, इसमें आपको देना ही देना है। नहीं देने पर आपके लिए अच्छा चीज नहीं है। संबंधित स्कूल व बीओ के मुहर युक्त हस्ताक्षर वाला फोटो युक्त मूल आवेदन पत्र, जिस विद्यालय में मृतक काम कर रहे थे, जिस विद्यालय में या जिस ऑफिस में, अभी शिक्षक पर ही बना दिए हैं ये लाइन कि जिस विद्यालय में शिक्षक काम कर रहे थे उसके आश्रित को संबंधित स्कूल, वह पहले स्कूल लिखेगा, फिर उसके बाद वहाँ का बीओ यानी कि बीआरसी जाकर के मुहर युक्त हस्ताक्षर वाला फोटो युक्त, उसमें फोटो लगा होना चाहिए, फोटो युक्त फोटो युक्त मूल आवेदन, जो आपने आवेदन किया है, तब उसमें आपका पूरे जो आवेदन किया है आपका उसमें फोटो लगा हुआ होगा। तो पहले विद्यालय से वेरीफाई करा करके फिर उसके बाद फिर ये होगा बीओ के माध्यम से, फिर उसके बाद फिर आपको आवेदन करना है, ठीक है। नहीं तो कोई भी किसी के नाम पर कर देगा, समझ गए। तो संबंधित स्कूल, पहले स्कूल करेगा उस पर, उसके बाद फिर बीओ का मुहर और हस्ताक्षर वाला, उसमें फोटो भी लगा होना चाहिए, फोटो पर साइन मोहर होना चाहिए, है ना। फोटो युक्त वाला मूल आवेदन होना चाहिए जो आप आवेदन कर रहे हैं, जो अनुकंपा के आधार पर जिनकी बहाली होने वाली है या जो आवेदन करने वाले हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद संबंधित आश्रित द्वारा मृतक शिक्षक या कोई अन्य कर्मी, माने कोई सरकारी कर्मचारी का भरण पोषण संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति, जो मर गए हैं उनके आश्रित के द्वारा कि हम ये मर गए, मेरे पिताजी या मेरे माँ या फिर मेरे पति, ये सब कोई भी इसी तरह का ना मर गए हैं, तो हमें भरण पोषण के लिए ये नौकरी अनिवार्य है। तो वहाँ आश्रित द्वारा मृत शिक्षक या कर्मी का भरण पोषण संबंधित शपथ पत्र का मूल प्रति उसमें लगेगा, ठीक है। मृत शिक्षक या कर्मी का मृत्यु प्रमाण पत्र, उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी मृत शिक्षक हैं या कर्मी हैं वो मर गए हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र स्वयं प्रमाणित का 6 प्रति, जिसमें आप उसमें लगा दीजिए और नीचे जो है स्वयं सेल्फ स्टेटस लिख दीजिए, उसमें लिख दीजिए, पहले लिख दीजिए स्वयं प्रमाणित, नीचे में जैसे मान लीजिए कि आवेदन है तो यहाँ पर नीचे एकदम लिख दीजिए स्व अभिप्रमाणित, ऐसे करके लिख देना है, प्रमाणित ऐसे लिख देना है, ठीक ना, स्व अभिप्रमाणित। और उसके बाद नीचे में लिख देना है, मानते हैं कि राकेश है, ठीक है, राकेश कुमार लिख दिया और डेट दे देना है, यहाँ पर डेट दे दीजिए, ऐसा करके लिख देना है। यहाँ समझ गए होंगे। अब उसके बाद अंचल कार्यालय से निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, जो सीओ के यहाँ से निकलता है, उसमें कि मृतक के परिवार में अमुक अमुक व्यक्ति इसमें हैं,
और जो दावा जिनका बनता है वो इस पर रहेंगे। उसमें नौकरी तो उसमें तो 10 परिवार रहता है, तो 10 से थोड़ी नौकरी करता है, उसमें से एक कोई तो लेकिन अंचल पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र सभी विभागों में जो भी रहता है तो चलता है। उसका मूल और छाया प्रति स्वयं प्रमाणित, उसका मूल लगा देना है। और उसका अभी मूल यहाँ पर लगाइएगा नहीं, मांगेगा तो मूल नहीं लगाइएगा, छाया प्रति लगाइएगा। और स्वयं प्रमाणित उसमें भी नीचे इसी तरह से ऐसे सब मान के चलिए सब मैटर लिखा हुआ है, नीचे में स्वयं प्रमाणित करके ऐसे नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आवेदक के शैक्षणिक व प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति। तो आप जो आवेदक हैं जो अप्लाई करेंगे तो उनका क्या क्या योग्यता है, जैसे अभी इसमें होगा क्लर्क के लिए है तो इसमें मैट्रिक चाहिए और इंटर चाहिए, तो मैट्रिक और इंटर दोनों चाहिए, तब उसमें लगा देंगे। उसके बाद जाति आय आवासीय जो भी है सर्टिफिकेट सब इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो उसका आवेदक का शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अगर कुछ ने आपने ट्रेनिंग कर लिया है तो भी आप लगा दीजिएगा, स्वयं प्रमाणित लिख दीजिएगा उसमें। इसका कर दीजिएगा 3 कॉपी लगाना है इसमें, ठीक है ना। इसी पेपर का 3 प्रति आपको लगाना है। अभियोजन प्रमाण पत्र की मूल प्रति वह स्वयं प्रमाणित प्रति, जो अभियोजन प्रमाण पत्र होगा उसका मूल प्रति लगा दीजिएगा और उसका एक स्वयं प्रमाणित प्रति भी लगा देना है, दोनों। तो ये सब चीज को जानिए, ये सब चीज को जान जाइएगा ना तो बाद में कठिनाई नहीं होगी। और जो अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं वो भी जानिए कि किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए मृतक अगर कोई हैं तो उनको यही सिर्फ चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप जानिएगा तो लोगों को बताइएगा तो लोगों को लगेगा कि नहीं ये लड़का या ये लड़की में टैलेंट है, इसको इस सब चीज़ों की जानकारी है, तो जानना चाहिए। और आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो कमेंट करके आप बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लेते होंगे, लेकिन ऐसे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए जहाँ ज्ञान की रोशनी बह रही हो, ज्ञान की रोशनी प्राप्त हो रही हो, मिल रही हो। अब आगे चलते हैं। मृत शिक्षक या कर्मी की सेवा पुस्तिका का स्वयं प्रमाणित, जो उनका सर्विस बुक होगा, कोई भी मृत शिक्षक है या कर्मी है, एक सर्विस बुक होता है तो उसमें का सेवा पुस्तिका का फोटोकॉपी करा लीजिए। नीचे जैसे यहाँ लिखे स्वयं प्रमाणित लिख करके उसका फोटोकॉपी वहाँ लिख दे दीजिए। तो ये सब चीज़ जो है ना आपको लास्ट खोजेगा, जब आप आवेदन कर दीजिएगा तो लास्ट में ये सब खोजेगा कि ये सब चीज़ है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लाइए। और ला करके फिर ऐड करने में बिना पैसा का नहीं होगा, अभी बिना पैसा का होगा और बाद में नहीं तो बिना पैसा का ही सब नहीं होगा। इसलिए आप सोच लीजिए कि आपको ये आसान है कि वो आसान है। इसलिए जागरूक रहिए, चौकन्ना रहिए। पैसे क्यों देंगे जब आपके पास नॉलेज ही है, तो पैसा फिर क्यों लगेगा। और ये सब लगा दीजिएगा ना तो समझ जाएगा कि इसके पास ये सारा कुछ जान करके आया है। अब तो यूट्यूब का ज़माना है, सर कुछ तो मिलता है मोबाइल पर ही उपलब्ध है। इसलिए इन्हीं बातों के साथ हम विदा लेते हैं और साइड हो जाते हैं ताकि जो है आप इसका ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट, ताकि आपको इस तरह का कागज़ को तैयार करने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। और मुझे उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई बातें छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा, लिखिएगा उसको। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।